स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरी ही गुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी भी चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रियजनों, आप सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन नाम पर आज के इस परम पवित्र मिसा बलिदान में स्वागत करता हूं। हम सभी प्रभु के आशीष पाने के लिए आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए, अपने प्रार्थनाओं को लेते हुए। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 65 का वचन 3 कहता है, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। सभी मनुष्य प्रभु के पास आते हैं यही भरोसा रखते हुए, हाँ प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आप और मैं अलग अलग प्रकार के प्रार्थनाओं को लेते हुए आज के इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। हमारे सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों पर मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा समर्पित करें। आज शनिवार का दिन है, मां मरियम को अर्पित किया हुआ दिन है। मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें और विश्वास करें, जरूर मां मरियम अपने बेटे प्रभु यीशु से हमारे लिए सभी आशीषों को मांग कर प्रदान करेगी। आइए हम कुछ देर मौन रहे, इस समय हमारे सभी प्रार्थनाओं को याद करें, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और साथ ही साथ इस पवित्र याग में योग्य रीति से भाग लेने के लिए, अपने सभी पापों के लिए, कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु यीशु से और जिन जिन व्यक्तियों के विरोध में हमने पाप किए उनसे क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 4, 11 से 12, 19 एवं 23 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिल्लग के 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल के शिविर से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहां से आ रहे हो? और उसने उत्तर दिया, मैं इज़राइलियों के शिविर से भाग निकला हूं। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मारे गए। साउल और उनके पुत्र योनाथान भी मारे गए हैं। दाऊद ने अपने कपड़े लेकर फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि साउल, उसका पुत्र योनाथन और ईश्वर की प्रजा इज़राइल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए और उन्होंने शाम तक उपवास किया। साउल इज़राइल के गौरव पर्वत पर मारे गए। वीर योद्धा कैसे मारे गए। साउल और योनाथान सौम्य और परम प्रिय जीवन में और मरण में भी अलग नहीं हुए। वे गरुड़ों से भी अधिक ध्रुपगामी थे, सिंहों से भी अधिक शक्तिशाली। इज़राइल की पुत्रियों, साउल पर विलाप करो। वह तुम्हें सुंदर किरमिजी और छालटी पहनाते थे। वह तुम्हारे वस्त्र पर स्वर्ण आभूषण सजाते थे। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए। हे योनाथान, तुम युद्ध में खेत आए और पर्वत पर निर्जीव पड़े हुए हो। भाई योनाथान, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है। मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों के प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए। युद्ध के अस्त्र शस्त्र कैसे नष्ट हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इज़राइल का चरवाहा है, तू यूसुफ की भेड़ें चराता है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, एफ्राइम, बेंजामिन तथा मनस्से पर दया दृष्टि कर। अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा। तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। आलेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सके। आलेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 वचन संज्ञाएं 20 से लेकर 21 तक। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। उन्हें भोजन करने के लिए भी फुर्सत नहीं रही है। क्रिस्त में प्रियजनों, आज के पवित्र वचन में हम सभी लोगों ने सुने हैं कि जब यीशु घर लौटे वहां पर उन्हें फुर्सत यानी उन्हें आराम करने के लिए भी समय नहीं मिला। वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते थे। फिर भी प्रभु यीशु उन्हें दूर जाने के लिए नहीं कहा, परंतु उनके लिए अपना समय देते हैं। यही कार्य करने के लिए प्रभु यीशु हमें भी बुलाते हैं। हम में से अनेक लोग प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और हम जब कभी भी अपने जीवन में यह सोच लेते हैं थोड़ा आराम कर ले, वहाँ पर भी यदि हमें कुछ काम करने के लिए मौका मिल जाते हैं, वहाँ पर हमें प्रभु के नाम पर कार्य करना है। क्योंकि प्रभु कभी भी अपने कार्य जो मिशन कार्य लेकर संसार में आए थे उस कार्य से दूर नहीं रहे। अपने आराम के ऊपर वे ध्यान नहीं देते, परंतु लोगों की सेवा में तत्पर रहते। इसलिए प्रभु के बारे में वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वचन 3, 4, 5 में वचन में लिखा है, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए, नहीं इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारा कोई हानि होगी और ना रात में चंद्रमा से। यानी हमारे रक्षक हमारी रक्षा करने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहता है, तत्पर रहता है। वे कभी आराम नहीं करता, कभी झपकी नहीं लेता। इसलिए आज उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हम सभी भी आध्यात्मिक कार्यों में आगे रहें। जब कभी भी हमें समय मिलता है प्रभु के कार्य में हम आगे रहें, उसके द्वारा जरूर प्रभु हमें आशीष प्रदान करेंगे। जब हम प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं, लोग हमारे विरोध में भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, जिस प्रकार प्रभु के बारे में भी बोलेंगे, परंतु हमें उनके वचनों पर या उनके बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है, परंतु प्रभु के बातों पर हमें ध्यान देना है। प्रभु के कार्य में आगे लगे रहना है। उसी के लिए आज हम विशेष रीति से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हम सबों को और हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करें। आमीन। मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत विंसेंट पलोटी और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे हम सब जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव, हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं और इसमें हम विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे द्वार पे हम मिलके चले।